अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी प्रिपरेशन आपने कर लेनी है, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और हम क्या करते हैं, हम बहुत डिटेल में जो है वो अपनी तैयारी कर लेते हैं और हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमारे माइंड में नहीं रहती। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कौन कौन से बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर जो है वो मैंने क्वेश्चंस ओपन करके रखे हुए हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड पोस्ट के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब पोस्ट के लिए। अगर आप कोई आपने अप्लाई किया है, आपका इंटरव्यू है, तो वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं शो भी करवा रही हूँ और साथ साथ थोड़ा बहुत रीड आउट करके हम लोग डिस्कशन भी कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ अ कंप्लीट पैकेज, एक ऐसा कंप्लीट पैकेज होता है जिसके अंदर आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, जिसके अंदर उसकी यूज़र गाइड होती है, दैट हाउ टू यूज़ दिस सॉफ्टवेयर। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अगर आपने डिफ़ाइन करना है, आपसे पूछ सकते हैं दैट व्हाट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो आपने क्या बताना है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ अ कंप्लीट पैकेज which includes software program, its documentation and user guide on how to use this software. The next question is, can you differentiate computer software and computer program? बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम एक अलग अलग चीज़ है। A computer program is a piece of programming code which performs a well defined task. अब कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? पीस ऑफ प्रोग्रामिंग कोड, जो कि आप कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है। जबकि सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स प्रोग्रामिंग कोड, इट्स डॉक्यूमेंटेशन एंड यूज़र गाइड। किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड होती है? प्रोग्रामिंग कोड, उसकी डॉक्यूमेंटेशन और उसकी यूज़र गाइड। जबकि कंप्यूटर प्रोग्राम एक पीस ऑफ प्रोग्रामिंग कोड होता है। ठीक है, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है? इट इज़ एन इंजीनियरिंग ब्रांच एसोसिएटेड विद सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है जिसमें आप क्या करते हैं, आप सॉफ्टवेयर सिस्टम्स डेवलप करते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हेन यू नो प्रोग्रामिंग व्हाट इज़ द नीड टू लर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको प्रोग्रामिंग आप जानते हैं तो फिर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट जानने की क्या ज़रूरत है। तो इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं, पर्सन हु नोज़ हाउ टू बिल्ड a person who knows how to build a wall may not be good at building an entire house. Of course, बिल्कुल सही बात है कि अगर एक बंदा है वो किसी वॉल को बिल्ड करना जानता है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो पूरा का पूरा हाउस भी बिल्ड कर सके। Likewise, a person who can write a program may not have knowledge of other concepts of software engineering. अगर कोई एक ऐसा बंदा है जो कि प्रोग्रामिंग जानता है लेकिन वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स नहीं जानता, तो उसको SDLC लाइफ साइकिल के बारे में नहीं पता, उसको ये नहीं पता है कि आपने किसी भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए कौन से प्रोसेस को फॉलो करना होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं, जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स उसके मालूम होने चाहिए, ताकि आप उससे रिलेटेड जब अपने प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलते हैं तो वहाँ पर आपको हर चीज़ में सहूलत मिलती है, आपकी टाइम कम लगता है, आपकी कॉस्ट कम लगती है, आपकी एफर्ट कम लगती है। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये चीज़ भी मेंशन है, द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स गाइड्स प्रोग्रामर्स ऑन हाउ टू एक्सेस रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंड यूजर डिज़ाइन and design the algorithms before actual coding starts. Create programs by coding, testing the code and its documentation. वही बात आ गई कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ये पता होता है कि मुझे किसी भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना होता है। लेकिन सिर्फ एक प्रोग्रामर को अगर आप लेंगे तो उसको ये हरगिज़ ये बात नहीं पता होगी। उसको वो सिर्फ ये जानता है कि हाउ टू कोड, मुझे प्रोग्राम कैसे लिखना है, मुझे कोडिंग कैसे करनी है, लेकिन उसको बाकी स्ट्रेटजीज़ का, बाकी कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता होता। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, एक प्रोग्रामर को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी मालूम होना चाहिए।
ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर प्रोसेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन तो आप रीड आउट कर लेना, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ कि बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोसेस या फिर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वो लाइफ साइकिल होता है जिसको फॉलो करते हुए आप अपने कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम को बिल्ड करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि प्लानिंग हो गया, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग हो गया, एनालिसिस आप करते हैं, आप डिज़ाइनिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, मेंटेनेंस का फेज़ होता है और फाइनली आप डिप्लॉय करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो SDLC में डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। व्हाट आर SDLC मॉडल्स अवेलेबल? कौन कौन से SDLC मॉडल्स अवेलेबल हैं? वाटरफॉल मॉडल होता है, आइट्रेटिव मॉडल होता है, स्पायरल मॉडल होता है, वी मॉडल होता है, एक्सेट्रा। व्हाट आर द वेरियस फेजेस ऑफ SDLC लाइफ साइकिल? SDLC लाइफ साइकिल में कौन कौन से फेजेस इन्वॉल्व होता है आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले आप जो है वो क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, देन आप उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, देन आप डिज़ाइनिंग करते हैं, देन कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग, उसके बाद आप टेस्टिंग करते हैं, देन इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपका मेंटेनेंस फेज़ आता है और फाइनली आप अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर देते हैं। ठीक है, विच SDLC मॉडल इज़ बेस्ट? कौन सा SDLC मॉडल ज़्यादा बेस्ट रहता है? तो ये आपके पास सामने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, यू कैन रीड आउट। SDLC मॉडल आर अडॉप्टेड एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, आपने किस टाइप का प्रोजेक्ट डेवलप करना है उसके हिसाब से आप SDLC मॉडल को सिलेक्ट करते हैं। ओके, व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है? बेसिकली आप यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, अपने सिर्फ प्रोजेक्ट की नहीं, अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, आपके कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, कौन से आप प्रोसेसेस को यूज़ कर रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट में कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, ये इन सब चीज़ों की मैनेजमेंट कहलाती है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हु इज़ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर? कौन होता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर? ऑफ कोर्स जो आपके प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट कर रहा होता है। व्हाट डज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर डू? क्या करता है? मैनेजमेंट करता है, उसमें वो प्लानिंग कर रहा होता है, वो मॉनिटरिंग कर रहा होता है, वो स्टेक होल्डर से कॉन्टैक्ट में होता है, वो सारी चीज़ों की एग्जीक्यूशन को, डेवलपमेंट को मैनेज कर रहा होता है। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर स्कोप? सॉफ्टवेयर स्कोप क्या है? सॉफ्टवेयर स्कोप इज़ अ वेल डिफाइंड बाउंड्री। बेसिकली आप किसी भी प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, उसका स्कोप आप इस तरह से जानते हैं कि कौन कितनी बाउंड्री है इसकी, कहाँ किस स्टेज पर, कौन सी जगहों पर ये यूज़ हो सकता है, उससे आपको ये अंदाज़ा होता है कि मेरे प्रोजेक्ट का स्कोप कितना बड़ा है। व्हाट इज़ प्रोजेक्ट एस्टिमेशन? प्रोजेक्ट एस्टिमेशन में बेसिकली आप क्या करते हैं, आप एस्टिमेट करते हैं कॉस्ट को अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की, कि भाई मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है तो इसकी कॉस्ट कितनी लगेगी, उसकी एस्टिमेशन को आप कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। हाउ कैन वी ड्राइव द साइज़ ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट? आप कैसे किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के साइज़ को ड्राइव कर सकते हैं? तो आप दो मेथड से कर सकते हैं, एक काउंटिंग द लाइन्स ऑफ कोड और एक काउंटिंग द डिलीवर्ड फंक्शन पॉइंट्स। ठीक है, लाइन्स ऑफ कोड एंड फंक्शन पॉइंट्स को काउंट करके। व्हाट आर फंक्शन पॉइंट्स? फंक्शन पॉइंट्स आर द वेरियस फीचर्स प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। डिफरेंट फीचर्स आ जाते हैं इसके अंदर। इट इज़ कंसिडर्ड एज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर साइज। व्हाट आर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स अवेलेबल? कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं? बेसिकली वाइडली जो यूज़ की जाती हैं वो दो हैं, एक है कोकोमो जिसको आप एम्पेरिकल टेक्निक कहते हैं, और एक है हमारे पास काउंटिंग लाइन्स ऑफ कोड एंड फंक्शन पॉइंट जिसको आप डिकम्पोजिशन टेक्निक कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी क्वेश्चंस हैं, मैं जस्ट क्वेश्चन सब रीड आउट कर रही हूँ, आंसर्स आप खुद भी रीड कर सकते हैं। व्हाट इज़ बेस लाइन? व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट? व्हाट इज़ चेंज कंट्रोल? हाउ कैन यू मेजर सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन? मेंशन सम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। व्हाट आर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स? व्हाट इज़ फीजिबिलिटी स्टडी? एंड मैं स्लो स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ ताकि आप इसको ईजिली रीच आउट भी कर सकें। हाउ कैन यू गैदर रिक्वायरमेंट्स? व्हाट इज़ SRS? SRS क्या है? SRS इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन। व्हाट आर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स? व्हाट आर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स? व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर मेजर? व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर मैट्रिक? ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए। व्हाट इज़ मॉड्यूलराइजेशन? व्हाट इज़ कंकरेंसी एंड हाउ इट इज़ अचीव्ड इन सॉफ्टवेयर? What is cohesion? What is computing? What is coupling?
मेंशन सम सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिज़ाइन टूल्स, आपको सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिज़ाइन टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर आंसर्स में लिखा हुआ है डिफरेंट होते हैं, DFD, स्ट्रक्चर चार्ट्स, इसके अलावा डेटा डिक्शनरी एंड सो ऑन। What is level 0 DFD? What is the difference between structured English and pseudocode? What is data dictionary? What is structured design? What is the difference between function oriented and object oriented design? This is the most important question. अगर आप प्रोग्रामिंग रिलेटेड इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होना चाहिए। Briefly define top down and bottom up design model. What is the basis of Hasted's complexity measure? Yes. Mention the formula to calculate the cyclomatic complexity of a program. Cyclomatic complexity का formula आपसे पूछा जा सकता है। What is functional programming? इसके अलावा validation and verification का difference आपको मालूम होना चाहिए। Black box and white box testing क्या होती है, इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है डिटेल में, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में क्या डिफरेंस है। व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, व्हाट इज सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, व्हाट आर केस टूल्स एंड सो ऑन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स आपको मैंने दिखा भी दिए और हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस भी कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे आपके इंटरव्यू के लिए। अब मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।